प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देता, हो सकता है उसे आगे चलकर असाध्य रोगों का सामना करना पड़े या गंभीर समस्याएं देखनी पड़े, जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टपूर्ण हो जाए। इसके लिए चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक समझा जाए। सिर्फ अपने अनुभव को ही सत्य मानकर कदम नहीं उठाने चाहिए। तनाव मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उसके पीछे का कारण पता किया जाए। अधिकांशतः व्यक्ति चिंतित हैं, बहुत गंभीर रूप से परेशान हैं। कारण कुछ भी बड़ा नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पे असहज हैं। अगर आप शारीरिक या मानसिक तौर पे सरल अवस्था में नहीं होंगे, विकृत अवस्था में होंगे या असहज होंगे, तो साधारण सी बात है कि आपका शरीर और आपका मन तनाव उत्पन्न करेगा। किसी भी व्यक्ति को कुछ अनावश्यक करने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। सिर्फ स्वयं को सहज रखें, अपने सरल स्वभाव में रहें। प्रातः उठने से लेकर सोने तक अपनी चीज़ों को सहजता और सरलता के साथ बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। इसके अलावा दो प्रकार के कारण आपकी चिंता के, आपके तनाव के हो सकते हैं। एक है आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक कारण जैसे मानसिक या शारीरिक विकार, किसी प्रकार से आप में मानसिक या शारीरिक कोई समस्या हो, या मानसिक या शारीरिक आघात हो, या आपको मस्तिष्क या नेत्रों की समस्या हो, या भय और क्रोध जैसी समस्याएं, ये सब आप में आंतरिक तनाव पैदा करती हैं। मानसिक समस्या का कारण अधिक कुछ भी नहीं, बस आपका अतीत है, आपका भूत। मानसिक तनाव का कारण आपके अतीत में हुए कुछ अनुभव हैं। जब भी कुछ घटना हो, कोई छोटी से छोटी हलचल हो, तो आपका मनस आपके सामने उससे जुड़े हुए आपके अतीत के अनुभवों को प्रस्तुत करने लग जाता है। कभी कभार विचार के रूप में, कभी कभार कल्पनाओं के रूप में, या भय के रूप में। जबकि विचारों में चिंता होने जैसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ विचार ही तो हैं, अधिकतर आपके अतीत से जुड़े। इससे बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने मानसिक स्वभाव को समझना है। वास्तव में आपका मनस कैसे कार्य कर रहा है, वो चीज़ों के साथ किस प्रकार से संबंधित है। इन्हीं विचारों के साथ आती हैं मनुष्य की इच्छाएं। व्यक्ति में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनको पूर्ण ना करने की वजह से मनुष्य अक्सर चिंता में रहता है, तनाव में रहता है। लेकिन उसे स्वयं इस बात का पता नहीं रहता है कि वो किस वजह से चिंता में है, किस वजह से चिंता उनके लिए स्वाभाविक हो चुकी है। तो इसलिए आपको इच्छाओं के लिए नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं पे ध्यान देना है। और आपको अनावश्यक विश्राम या आराम नहीं करना है, ताकि अनावश्यक विचार और इच्छाएं आपके लिए समस्या ना बन पाएं। दूसरे तरीके के जो कारण हैं वो बाह्य कारण हैं। बाह्य कारण हो सकते हैं जैसे आपके संबंध, आपका कोई बाह्य लक्ष्य, या आपका वातावरण, परिवेश या माहौल। हो सकता है आपके संबंध ठीक ना चल रहे हों, जो कि अस्थायी समस्या है और आपसे ही जुड़ी है। तो इसे आपको स्वयं समझना होगा। और समस्या अगर लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको परिणाम पे नहीं, कर्म पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और समस्या आपका वातावरण या परिवेश भी हो सकता है, जिसके लिए आपको अपने वातावरण की चीज़ों के साथ स्वयं के संबंधों को देखने की आवश्यकता है।
कि आपका और चीज़ों का संबंध और व्यवहार कैसा है। जैसा कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो अधिकतर व्यक्तियों के तनाव का कारण शारीरिक होता है या शरीर से ही जुड़ा हुआ होता है। इससे बचने के लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है। जल, निद्रा, अल्पाहार और व्यायाम। व्यक्ति को सिर्फ इन 4 चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसके शरीर में उचित मात्रा में जल हो, वो सिर्फ अल्पाहार ही लें, अपने आंतरिक अंगों पे अत्यधिक दबाव ना डालें और उचित मात्रा में निद्रा लें, शारीरिक और मानसिक विश्राम लें। अपने शरीर में जल, वायु और रक्त जैसी चीज़ों का प्रवाह सही से होने दें। इन 4 चीज़ों का ध्यान देने से आप सरलता से तनाव मुक्त हो सकते हैं।